हेलो बच्चों, मैं हूं परितोष पवन। फटाफट आ जाओ मेरे YouTube चैनल वाव सर पर। एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर सैनिक स्कूल के लिए कोई वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि मैथ्स के लिए सैनिक स्कूल का वीडियो बना दूं। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर। इस सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और डेफिनेटली इतनी सारे मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर सब्सक्रिप्शन 5000 तक पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर के आऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तीन क्वेश्चन 2022, 2021 और फिर से 2022 के सैनिक स्कूल एग्जाम से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 million टू गेट 1,76,765,498। ठीक है, तो इसमें आपको एक ये चीज ध्यान रखना है कि 1 मिलियन में अगर आप 1 मिलियन लिखते हैं तो 1 मिलियन के पीछे 6 जीरो होगा। ये चीज दिमाग में रखना है, तभी आपका क्वेश्चन फास्ट बनेगा। अदरवाइज आप गिनती करते रहेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी आप देख लो कि 1,765,000 है। तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट। 6 डिजिट होना चाहिए। अगर मिलियन है तो 0 होगा, नहीं तो बाकी कोई और डिजिट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 मिलियन है तो आप ये समझ लो कि यहाँ 3 होगा और बाकी जगह 0 होगा। और आपको जब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 0 इट विल बोरो, यहाँ से बोरो करेगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया सब्ट्रैक्टेड, सो इट्स 5। फिर 9 में से 5 वी हैव सब्ट्रैक्टेड, सो इट इज 4। 9 में से 6 गया, सो दैट इज 3। 9 7 गया 2 एंड 2 में से 1 गया, सो दैट इज 1। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो 1 2 3 4 5 0 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्या कर रहा है? द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, अगेन मिलियन। मिलियन क्या है आपको पता है, 1 पे 100 जीरो होना चाहिए, और ये सक्सेसर की बात कर रहा है। तो अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है सक्सेसर और प्रीडिसेसर, सक्सेसर हमेशा आगे वाला नंबर होता है। जैसे आप अपने फादर के सक्सेसर हुए और आपके फादर आपके प्रीडिसेसर हुए। आपसे पहले जो है वो प्रीडिसेसर, आपके बाद जो है वो सक्सेसर आपका, या आपके फादर के आप सक्सेसर हुए। ठीक है, तो सक्सेसर मींस अगला नंबर। 1 मिलियन मतलब क्या है कि 1 के बाद 6 जीरो होगा और अगला नंबर बोल रहा है तो लास्ट डिजिट 1 हो जाएगा। तो 6 जीरो आप देखिए सिर्फ ऑप्शन बी में है। यहाँ तो 2 मिलियन हो ही नहीं सकता, यहाँ 1 के बाद 6 डिजिट है ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76,04,083 इज रिटन एज इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो खैर ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आंसर नहीं है, आंसर तो आपका न्यूमरल वैल्यू में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग करेंगे। सो दैट इज 76,04,000। ठीक ना, तो आपको पता है कि लैक्स में जब भी होता है तो 5 डिजिट होना चाहिए। जैसे 76 लैक्स है तो 76 के बाद 5 डिजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए 76 के बाद 3 डिजिट पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ 4 डिजिट पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ 76 के बाद 5 डिजिट है, और यहाँ भी 76 के बाद 5 डिजिट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 4000, ये 4000, ये 40,000 है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सो जस्ट विजुअली आप क्वेश्चन देख करके जल्द से जल्द आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आगे के 3 क्वेश्चन मैंने 2021 और 2022 से लिया है। पहला क्वेश्चन जो है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। ये सारे प्रॉपर्टीज होल नंबर के, रैशनल नंबर के, देन इंटीजर्स के, ये सारे प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई बटन में वो लिंक दिया हुआ है, मेरा वीडियो जाकर के YouTube पे देख लीजिए। अब यहां पर क्या है कि होल नंबर के बारे में पूछ रहा है, इट इज क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। कहने का ये मतलब है कि अगर 2 होल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ किस किस चीज के लिए पूछ रहा है, किस किस ऑपरेशन के लिए? सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल। ठीक है,
तो कहने का ये यहाँ क्या है कि अगर दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमको आंसर होल नंबर ही मिलता है। तो एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे 2 - 3, तो क्या हो जाएगा -1। -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। अगर यहाँ भी आंसर होल नंबर ही मिलता तो ये ऑप्शन सही था। ठीक है, सो एग्जांपल अगर आपको दिख नहीं रहा है, सो यहां मैं लिख लेता हूं 2 - 3 दैट इज -1, और ये -1 जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। डिवीजन में भी अगर हम लेते हैं एग्जांपल 2 / 3, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, ये अगेन होल नंबर नहीं है, तो ये डिवीजन के लिए भी क्लोज नहीं है। मल्टीप्लीकेशन, इफ विल टेक 2 × 3 इट इज 6 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लीकेशन जो है आपका क्लोज्ड है। ठीक है, अब अगले क्लोज क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5, ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 by 3-digit number n, we get the same remainder. The sum of the digits of n is what? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में, काफी क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो यह क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस, अगर दो नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हो, या तो 0 रिमाइंडर बचे मींस कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर सेम रिमाइंडर बचे, तो आपको क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, सो 2272 minus 875, अगर सॉरी, so 7 9 3 1। ठीक है, अब ये जो आपको डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को आप फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है ना, अब जो भी फैक्टर आएगा, ये सारे नंबर जो या तो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होंगे या फिर सेम रिमाइंडर देंगे। ठीक है ना, तो इसका देख लेते हैं। सो आप देखिए, ये 7 + 3 10, 9 + 1 10, और आपको पता है दैट इज द रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी, मतलब ये नंबर जो है डेफिनेटली 11 से डिविजिबल होगा। सो क्या आ जाएगा, 11 × 1 times will divide, then 29, 11 2s are 22 and 7, so क्या आ गया, 11 and 127। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर या तो 11 से डिवाइड होगा या 127 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर इन दोनों से डिवाइड होकर के या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या फिर इन दोनों से डिवाइड करने पर आपको सेम रिमाइंडर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी गेट द सेम रिमाइंडर ऑफ 3-digit नंबर शुड बी 3 डिजिट, तो हमको क्या लेना है, 11 नहीं लेना है। ठीक है, 127 लेना है, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 127। अगर आप 11 से भी डिवाइड करके देखेंगे तो आपको सेम रिमाइंडर ही मिलेगा। आप चाहे तो चेक करके, वीडियो पॉज करके आप चेक करके इसको देख सकते हैं। सो ये 127, सो 127, सो सम ऑफ, यहाँ क्या पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट, 7 + 2 9, 9 + 1 10, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस केस में क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम इसी क्वेश्चन में नहीं, और भी काफी जगह यूज कर सकते हैं। सपोज आपको आ गया कहीं ऐसा क्वेश्चन, so 356 by 47, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मे बी 247, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों किस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप बहुत सारे नंबर ट्राई करेंगे, आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा उसका फैक्टर देख लीजिए, अगर उस फैक्टर से ये दो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। सो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये काफी जगह आप उसको एचसीएफ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो आपको पता है 100 पोजीशन ये है, राउंडिंग ऑफ के लिए क्या करते हैं हम, उसका नेक्स्ट जिस नंबर के लिए हमको राउंड ऑफ करना था उसका नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। अगर नेक्स्ट डिजिट 0 1 2 3 4 है तो ये नंबर सेम रह जाता है। अगर ये 5 6 7 8 9 है तो ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो हमें समझ में यहाँ क्या है, 6 है, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या हो जाएगा 6, इसके बाद 2 0 आ जाएगा। मींस आंसर विल बी 7348600। तो 7348600 ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, शुरू करते हैं आगे के 3 क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैंने 2023, 2022 और 2022 से लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड, ये सारे तीनों क्वेश्चन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे डिपेंड है। फाइन, बेस्ड ऑन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर दिस नंबर। फाइन, सो आप देखें कि 6 में आपके कितने, 6 के बाद कितने जीरो है, 4 0। ठीक है, और आपको पता है कि अगर प्लेस वैल्यू लेते हैं सो दिस विल बी 60,000, और प्लेस अब फेस वैल्यू आपको पता है कि 6 का 6 ही होगा। जब इसका प्रोडक्ट लेंगे 6 into 6 दैट विल बी 36, और कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो 36 पे 4 जीरो सिर्फ ऑप्शन डी में है। सो आपका ऑप्शन डी, आप देखते ही इसको ऑप्शन मार सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं। सो समझ में आ ही गया होगा कि दिस इज 60,000 इन 6 पे 4 0 और फेस वैल्यू विल बी 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पे 4 0 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज डैश टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 100 प्लेस। ठीक है, तो ये जो 10,000 प्लेस पे 6 है और 100 प्लेस पे 6 है, इसका जो प्लेस वैल्यू है कितने गुना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ 6 पे 4 जीरो, ओके, और यहाँ क्या है 6 पे 4 जीरो। बराबरली आप कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 पे 4 जीरो, यहाँ क्या है 6 पे 2 जीरो। पूछ रहा है कितने टाइम्स है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4 जीरो, यहाँ क्या आएगा 100। सो आंसर विल बी इजी। ठीक है, सो 4 जीरो में से 2 जीरो जाए 6 कैंसिल ही होगा, 4 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो बचेगा, सो आंसर विल बी 100। वेरी सिंपल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। ये सारे प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, इसके सम की। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आता ही होगा कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 7 यहां पर प्लेस वैल्यू 70 का क्या हो जाएगा 70। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये सारे डिजिट अपने अपने जगह पे आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 1 होगा, ठीक है, 10 डिजिट पर 7 होगा, 100 डिजिट पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 होगा, 1000 डिजिट पर यहाँ क्या हो जाएगा 5 होगा, 10,000 डिजिट पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद लाख डिजिट पर 3 है। तो ये सारे ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ये आपको ऑप्शन ए में मिल जाता है 305071। सो दैट इज ऑप्शन 1। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं ये सारी चीज आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा है पर काफी आसान है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सो क्या कह रहा है ये कि आई एम ए 5 डिजिट इवन नंबर, मींस 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट होंगे, और ये क्या है एक इवन नंबर है। इवन नंबर मींस लास्ट डिजिट जो होगा, सो दैट विल बी 0 2 4 6 8। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन खत्म सी। सो दिस इज ऑड नंबर। ठीक ना, अब क्या कर रहा है कि द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट 10 प्लेस। ठीक है, ओ सॉरी, यहां क्या कर रहा है आई हैव 9 एट माई 10 प्लेस। 9 जो है वो 10 प्लेस पर है, तो इस सारे ऑप्शन में 9 10 प्लेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन डिजिट एट द 10th प्लेस। 10 प्लेस पे जो है उससे 3 कम है ये 10,000 वाला प्लेस पे, मींस यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो सारे ऑप्शन में 6 है। द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 10,000 प्लेस। ये 10,000 पे प्लेस क्या है, तो 100 प्लेस वाला जो डिजिट है इससे
हाफ है, सो हियर इट विल बी 3। सो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ये यहां 3 नहीं है, सो दिस ऑप्शन हैज गॉन। ठीक है, अब क्या है, सो लास्ट सेंटेंस, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट वन प्लेस। सो ये 10,000 प्लेस पे है जो डिजिट, ये तुम्हारा क्या है, सो द डिजिट एट द 10 सॉरी नॉट 10,000, डिजिट एट द 1,000 प्लेस, ये 1,000 प्लेस पे जो डिजिट है वन डिजिट इसका डबल है। ठीक है, तो ये देख लो कि यहाँ 1 2 ये यूनिट डिजिट इज डबल है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ देख लो डबल है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे फटाफट ज्वाइन कर लो। तो ये एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जो कि तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, और वहां पर मैं काफी तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा कि कब वीडियो आ रहा है, और दूसरे भी सारे चीजों का इंफॉर्मेशन तुम्हें देता रहूंगा। तो जरूर तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, और तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बिल्कुल मेरे तरफ से हर चीज तुम्हें फ्री दिया जाएगा। जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।